बात करते हैं पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले को लेकर, जहां पर 3 फ्लैट से कैश बरामद को लेकर अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा दावा किया। अर्पिता ने कहा कि जो कुछ कैश उनके फ्लैट से मिला है वो उनकी मौजूदगी में नहीं रखा गया था। अर्पिता के कहने का मतलब यह है कि कैश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कैश के बारे में खबर नहीं थी और उनका कैश से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री बाल चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। आज दोनों की मेडिकल जांच के लिए ईडी ईएसआई अस्पताल लेकर आई है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी बार बार ये कह रही हैं कि मेरा ये पैसा नहीं है, मेरी गैर मौजूदगी में ये पैसा रखा गया। उधर पार्थ भी कह रहे थे कि इसमें कोई बड़ी साजिश है। ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अगर पैसा अर्पिता का नहीं है और पार्थ ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है, तो क्या पैसे के तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं? अगर हैं तो वो कौन लोग हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो फिलहाल खड़े होते जा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी की तरफ से फिलहाल जो बड़ी बात कही गई वो ये कि बंगाल कैश कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है। और इसी खबर पर हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ रहे। ऋतिक, इस शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी का यह कहना कि जो पैसा था वो मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर में रखा गया, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है। पार्थ बार बार कह रहे हैं कि देखिए कोई बड़ी साजिश है। ऐसे में सवाल यह होता है कि क्या इसमें और भी बड़े लोग जुड़े हो सकते हैं? क्या इसके तार कहीं आगे तक हैं? क्योंकि जो बयान अर्पिता और पार्थ दे रहे हैं वो ये इशारा कम से कम करते हैं कि खुद बचने के साथ साथ वो किसी और तरफ भी इशारा कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि क्या वाकई अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो फिलहाल इस करोड़ों रुपए की घोटाले की तफ्तीश कर रहे हैं, क्या उनके साथ सहयोग कर रहे हैं या फिर सरासर वो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमने पहले जो खबरें दर्शकों तक पहुंचाई थी कि अर्पिता मुखर्जी ये स्वीकार कर चुके हैं ये पैसा उनके नहीं है, पार्थ चटर्जी के है। और आज जब उन्हें ये जोका में स्थित जो ईएसआई अस्पताल है वहां पर जब लिया गया तो वहां पर उन्होंने सवाल पूछा गया कि इतना भारी रकम उनके घर पर कैसे पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा वहां पर रखा गया था। लेकिन सवाल उठता है शुभंकर, जब उनके जो दक्षिण कोलकाता वाला फ्लैट है, जो डायमंड सिटी है, जहां पर पहली रात छापा पड़ा और वहां से करोड़ों रुपए, करीब 21 करोड़ रुपए बरामद किया गया था, जहां पर वो खुद रहती थी, तो इन सारे चीजों के बारे में क्यों उन्हें भनक नहीं पड़ा? लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब धीरे धीरे पुरजोर कर रही है और भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन के जरिए कई सारे जो सच है उसको उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल फिर से उन दोनों को कोर्ट में पेश करना है। उससे पहले कल हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी थे वो लोग जो बेलघोरिया में स्थित अर्पिता के जो फ्लैट है वहां पर पहुंच गए। वहां पर सीसीटीवी फुटेज, उनके साथ साथ जो मोबाइल ऐप जिसके जरिए तमाम जो विजिटर्स थे उनके डिटेल्स वहां पर मेंटेन किया जाता है, जो रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है, वो तब सब कुछ जब्त कर लिया गया है ताकि समझने में आसानी हो कि वो उस फ्लैट में, यानी जो डायमंड जो बेलघोरिया में स्थित अर्पिता के फ्लैट है वहां पर कौन कौन पहुंचता था। और इस बीच अर्पिता का ये बयान कि इस पैसे से, इतने सारे पैसे से, इतने सारे गहने से जो उनके ठिकाने से बरामद किया गया है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और उनको नहीं बताकर उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा वहां पर रखा गया था, तो फिर कौन रखे थे? ये सब सवाल जरूर उनके खिलाफ उठता है। लेकिन आज देखने वाली बात होती है, हमने ठीक है ऋतिक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। ब्रेकिंग न्यूज में और भी खबरें हैं जिनसे आपसे सवाल जवाब करेंगे।